आप इसको अफ्तारी के टाइम पे भी बना सकते हैं, बहुत जूसी तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? कुरैशी कबाब तैयार होंगे। बाबा जी ये कुरैशी कबाब उनकी चीज़ है। कुरैशी कबाब ओल्ड दिल्ली की यूनिक रेसिपी, जो गली कबाबान, उस गली के ये मशहूर कबाब थे, उस गली का नाम ही गली कबाबान पड़ गया। उस गली को जामे मस्जिद वाली गली भी कहा जाता है, लेकिन कबाबान गली का नाम भी पड़ गया। सबसे पहले ये जो काम जिसने कुरैशी खानदान ने शुरू किया, हब्बन कुरैशी कबाबी, उसके बाद उसका बेटा अब्दुल्ला कुरैशी कबाबी, उसके बाद अब्दुल गनी कुरैशी कबाबी। अब अब्दुल गनी कुरैशी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका बेटा, उनके जो दुकान है, पहले तो ढाबा होता था, अब उन्होंने बड़े पैमाने पे इसको जो है ना काम को शुरू कर लिया। स्पेशल उनकी ये है कि वो तड़का लगाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ उनकी दुकान पे, उनके स्टॉल पे कबाबों के अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। मटन में ये कबाब तैयार होते हैं, ये आपको बताता चलूं। ओरिजिनल जो रेसिपी है वो मटन में है, ठीक हो गया। अब ये हम आज की जो रेसिपी तैयार करेंगे कुरैशी कबाबों की, हम चिकन में तैयार करेंगे। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम अक्सर लोग जो है मेरे भाई हैं वो मटन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए चिकन में लेके आए हैं। लेकिन ये चिकन में बनेंगे किस तरीके से? अगर आप मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को, मेरी रेसिपियों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ओरिजिनल वही रेसिपी आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। खाएंगे मुंह से, खुशबू लेंगे नाक से, घूम फिर के फिर आपके मुंह पे आ जाएगी, जायका बरकरार रहेगा। उसके लिए हमने क्या किया? अच्छा, मैंने आपको पहले बताया मटन में या दुम्बे में ये तैयार होते थे, जो कुरैशी खानदान हब्बन साहब जो तैयार करते थे। अब हम इसको चिकन में तैयार कर रहे हैं। हमने चेस्ट ले लिया 3 पाव 750 ग्राम, 1 पाव थाई ले ली, और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके खुश्क कर लिया। थाई हमने इसलिए ली थोड़ा सा इसको जूसी करने के लिए। आप बीफ के कबाब खाएं, वो कुदरती तौर पे जूसी होते हैं, उसके अंदर फैट होता है। आप मटन के खाएं, उसके अंदर फैट होता है, वो जूसी होते हैं। जो चिकन के कबाब हम तैयार करते हैं, चिकन में जो तैयार करते हैं, वो थोड़े से सख्त होते हैं, ड्राई होते हैं। उनको चिकन के कबाबों को हमने जूसी करने के लिए थाई भी शामिल किया। इसके अंदर ये देख रहे हैं फैट होगा। अच्छा, अब ये मैंने उसके साथ बकरे की चर्बी ले ली। फैट हम लाजमी डालेंगे। जो देखें, कुछ लोग जो कमर्शियल लेवल पे तैयार करते हैं वो घी भी डाल देते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है, जब आप घर में माएँ बहनें बनाएंगी, उनसे भी ये कबाब नहीं टूटेंगे, गिरेंगे नहीं सीखों से, तो वो आप चर्बी इस्तेमाल करेंगे। आप बकरे की चर्बी ले लें, 1 पाव इसके अंदर हम बकरे की चर्बी डालेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके पीस कर लें इस तरीके से। ये लें जी, ये हमने आपको थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखाऊं, आपको क्लियर समझ आ जाएगी। 1 kg 1 पाव, ठीक हो गया। 200 ग्राम भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 250 ग्राम डाल सकते हैं, बासानी मिल जाती है। आप किसी मटन शॉप पे जाएंगे तो बकरे की चर्बी उन्होंने अलग रखी होती है, मिल जाती है। मैं भी इस तरीके से लेके इसको फ्रोज़न कर लेता हूँ, जब ज़रूरत पेश आती है, जब निकाल के फ्रिज में से इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको हमने 4 बार कीमे वाली मशीन में से निकालना है, 4 बार। हमें बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट, पतला, बारीक कीमा चाहिए। 4 बार इसको निकालेंगे कीमे वाली मशीन से चर्बी के साथ। 1 पाव मेरे पास प्याज है, इसको हम चॉप कर लेंगे, फिर इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। लहसुन अदरक, ये देखें, ये 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है, और ये हमारे पास तकरीबन 8 जवे लहसुन के हैं। इनका और साथ में 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कड़वी कम होती हैं। इन 3 चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। मैंने पहले आपको बताया, जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब सीख से ना गिरें, एक्यूरेट बने, लमकें ना, बिल्कुल परफेक्ट जाएं, आप पैन में बनाएं, बेशक बारबेक्यू करें, बेशक ओवन में बने। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब परफेक्ट रहें, पानी का खास ख्याल रखें। पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। इसको भी हमने धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। अब 4 बार मशीन से ये निकाल लूँ और ये तमाम काम मैं कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बार मैंने मशीन से निकाला कीमे को, और ये इस तरीके से, ये देखें, ये थोड़ा सा क्लोज करके आप देखें, ये कंडीशन आ गई। हमें इस तरीके से चाहिए, ठीक हो गया, कुरैशी कबाब बनाने के लिए। जो ख़वातीन, माएँ बहनें चर्बी का इस्तेमाल करती हैं घर में, वो समझती हैं कि चर्बी मशीन से नहीं निकलती, वो हल्का सा हाथ गीला करके चर्बी को इस तरीके से ऊपर पानी लगाएंगे, गीला हाथ करके, आराम से मशीन से निकल जाएगी। ये मसला भी आपका हल कर दिया। ये इसमें इस तरीके से हमने डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो प्याज आपको बताई थी, इसका हमने मलमल के कपड़े में डाल के पानी को रिमूव कर दिया, ये शामिल कर देंगे। दूसरा जो हमने आपको बताया था, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था, कम हल्का सा पानी डाल के वो शामिल कर देंगे इस तरीके से। साथ में जो इसकी असल जो जान है वो है सब्ज़ धनिया,
ये शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून इस तरीके से। साथ में इसके अंदर ड्राई मसाले, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा ये भून के आपने इस्तेमाल करना है, पाउडर बनाना है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया भुना हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छा, अब ये जो है ये कंप्लीट हो गए मिसाले कुरैशी कबाब के। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो टच दे रहा हूँ अपना, वो मैं वाइट पेपर का दे रहा हूँ, सफ़ेद मिर्च का। ठीक हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। 1/2 टीस्पून हम ये शामिल करने लगे हैं। ये शामिल करके अब इसको हथेली लगानी है। बाबा जी, वो हथेली की होती है इस तरीके से, ये वाली इस जगह से जो ये जगह है हमारी, इससे हमने इसको रगड़ना है। ये देखें इस तरीके से, इस तरह, ये ऐसे ही देखें बाबा जी। इंज करने की, इस तरह करने से आपके जो है कबाब में और मिसालों में चर्बी यकजान हो जाएगी, उसके अंदर रेशा डलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके कबाब सीख से नहीं गिरेंगे। ठीक हो गया। ये 5 से 6 मिनट इस तरीके से करूँगा मैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको हथेली से रगड़ लिया। अगर आप इसके अंदर इसको हथेली से नहीं रगड़ेंगे, आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे मटेरियल को, फिर भी अच्छे नहीं बनेंगे। कबाब आपके गिर जाएंगे, लटक जाएंगे, शेप ठीक नहीं बनेगी। और अगर आप घी डालेंगे, चर्बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी घर में ख़वातीन से कंट्रोल नहीं होंगे। ये बातें आपसे शेयर कर दी। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इस बॉल में हम शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर से लेमिनेशन लगाने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में छोड़ते हैं, ताकि मटेरियल हमारा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आपको चटनी बनाने का तरीका बताएंगे, लेकिन अज़ानें कंप्लीट होने के बाद। कुरैशी कबाब की जो स्पेशल चटनी है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें सब्ज़ मिर्च 4 अदद चाहिए इस तरीके से। ये 4 मिर्चें जो हैं हम इसमें काट लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद 4 मिर्चें डालने के बाद हमें जो है ना लहसुन के जवे 4 से 5 अदद इस तरीके से। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, आधी गड्डी तकरीबन धनिया की। साथ में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये मैंने थोड़ा सा लिया 2 चुटकी जितना। ठीक हो गया। काला नमक 2 चुटकी इस तरह की थोड़ा सा। साथ में हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारे पास ग्रीन चटनी आ गई इस तरीके से, सब्ज़ चटनी जिसे आप कहते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तकरीबन 150 ग्राम दही है। अब इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा झटका दिलवाएंगे, 2 से 3 झटके हल्के से। ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो झाग आ जाएगी ऊपर। ये देखें, बस ये हमारी जो है कुरैशी कबाब के साथ जो सर्व होनी है चटनी, वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद अब मिलते हैं। 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया इस मटेरियल को। इस तरीके से ठंडा होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए कुरैशी कबाब का। इस तरीके से ये बॉल छोटा है, बड़े बॉल में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब ये ठंडा होना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए आपके हाथों को। ठीक हो गया। फिर आपके जो कबाब हैं वो कमाल के तैयार होंगे। अच्छा, अब हम इसको बारबेक्यू नहीं कर रहे, हम इसको ओवन में तैयार नहीं कर रहे। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारा मटेरियल आ गया। अब हमने इसके अंदर साफ ज़ाहिर है थोड़ी सी खुशबू लेके आएंगे कोयले की। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को कुरैशी कबाब पैन में बनाना सिखा रहा हूँ, ये बात ध्यान में रहे। हम इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक कटोरी रख देंगे। ये कोयला यहाँ पे जला हुआ इस तरीके से, ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना फ्लेवर चाहिए हमें। इस तरीके से ऊपर से इसको कवर लगा देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके कवर को उतारने लगे हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब कबाब बनाएंगे। ये लें जी, इस टाइम पे आके कोयले को हटाने लगे हैं इस तरीके से। अच्छा, अब आपने कबाब बनाने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इसके साथ की जो एक सीख होती है कबाब बनाने के लिए, ये 1 आधी लेके रख लें घर में, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं है घर में ख़वातीन के पास, ये जो कच्ची पेंसिल होती है बच्चों के लिए, वो ब्रांड न्यू ज़ीरो लेके रख लें, उस पर भी बना सकते हैं। अब इसको सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने पहले इसके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए, उसके लिए हल्का सा पानी इस तरीके से देखें, ये देखें, इस तरीके से लगाना है हाथों को, हल्का, ज़्यादा नहीं।
और एक बॉल उठा लेनी है आपने। अब ये ठंडा है, मेरे हाथों को काफ़ी ठंडा लग रहा है, ठीक हो गया। अब जिस तरह का आप कबाब चाहते हैं उस तरह का कबाब आप लगाएं इस तरीके से। पहले इसको इस तरीके से करें। इस तरीके से करने का मकसद ये होता है इसके अंदर एयर ना बने कबाब के अंदर और क्रैक ना पड़े। जहाँ पे आपके कबाब पे क्रैक होता शुरू हो जाता है वहाँ से आपका कबाब गिरना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम पानी इसलिए लगाएंगे ताकि ऊपर हल्की सी शाइनिंग आए और जो क्रैक वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बॉल बना ली, छोटा या बड़ा साइज जैसा भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हमने इसको सीख के ऊपर लगाना है। अच्छा, हम नीचे से ऊपर की तरफ को इसको बनाएंगे कबाब को, और हमने अपने हाथों को नहीं छेड़ना, हमने इस सीख को घुमाना है। गल समझ आ रही है? अब कुछ लोगों से ये बनते नहीं है। यहाँ पे रखना इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से बीच में सेंटर में इसके करके, अब यहाँ से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। एक मैंने आपको बताया पानी वाला फार्मूला, फिर मैंने आपको बताया इसको इस तरीके से घुमाने वाला फार्मूला, इस तरीके से घुमाते हुए हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तीसरी बात मैंने आपको बताई कबाब आपके नहीं गिरेंगे इस जगह से और इस जगह से। यहाँ से अगर आप इसको पानी से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे ना तो फिर आपके कबाब नहीं गिरेंगे। यहाँ से हवा अंदर इन होती है, आप इसको सिगड़ी पे, अंगीठी पे, कोयलों पे, बारबेक्यू पे जहाँ बना रहे हैं फिर ये नहीं गिरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का सा पानी लगाएंगे लास्ट में, इस तरीके से इसको घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आके हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे इस तरीके से, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखो, ये देखें ये बन गया। ये देखें ये बनने के बाद हमारा मकसद क्या था इस पे बनाने का, ठीक हो गया। हम वैसे भी बना सकते थे, हाथ से लंबा लंबा कर सकते थे। हमारा मकसद था बीच में होल डालना। होल रहेगा तो जो हमने इसके अंदर फैट का यूज़ किया है, चर्बी का यूज़ किया है, वो मेल्ट हो के फिर अंदर से जूसी बनेगा ये। अगर हम इसके अंदर होल नहीं रखेंगे, सुराख नहीं रखेंगे, फिर हमारा जो कबाब है वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से हम यहाँ से उतार लेंगे। ये देखें, ये देखें आ रहे हैं, यहाँ से सेट कर लें। ये देखें, ये होल सुराख होना चाहिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम तमाम कबाब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा पता क्या है? आप इस मटेरियल को भी फ्रोज़न कर सकते हैं। कबाब बना के किसी इस तरीके से जो प्लास्टिक का कोई डब्बा होता है उसमें जो एयर टाइट हो उसमें डाल के आप फ्रोज़न कर सकते हैं। डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं उसमें भी फ्रोज़न कर सकते हैं। 5 से 6 दिन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी नीचे हमने मीडियम फ्लेम कर दिया। इस पैन में बना रहे हैं, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप, जितना ज़्यादा नहीं करेंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, अब जो कुरैशी कबाब हैं उनकी जो सर्विंग होती है वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एलुमिनियम फाइल है ये हमारे पास, ये ले ली हमने, साथ में एक प्लेट ले ली, ठीक हो गया। इस प्लेट के ऊपर हम अच्छे तरीके से चढ़ा देंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इस तरीके से, और साथ में इसको हम अच्छे तरीके से कवर करके ये ऐसे इस तरीके से तैयारी कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखें, ज़्यादा हमने आंच को तेज़ नहीं कर देना। थल्ले अगर ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे अगर आप कुक करेंगे फिर आपके कबाब अच्छे कुक होंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे कर देंगे, तेज़ आंच कर देंगे, फिर अच्छे नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे वक्फा दे के रखेंगे, ठीक हो गया। साथ साथ जोड़ के नहीं रख देने, ऐसे, ये ऐसे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ठंडे ऑयल में मैंने इनको रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ से देखें, जैसे मैंने रखा 3 से 4 सेकंड के बाद ये कुक होना शुरू हो गया। इसका मकसद क्या हुआ कि हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है रहेगा, ठीक हो गया। हाई फ्लेम पे नहीं हम कुक करेंगे। ये इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा वक्फा होगा ना, ताकि जब हम चेंज करें तो ये आपस में जुड़ें भी ना और ये आराम से हो जाएं। अब हमारा जो पैन था इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 9 कबाब है, मैं बना लिए। इसको मैं मटेरियल को फ्रोज़न करने लगा हूँ, ठीक हो गया। इनकी साइड अभी चेंज नहीं करनी, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूँगा। अच्छा, इस टाइम पे आके जब आपने इनकी साइड चेंज करनी है, 2 हाथों में 2 चिमटे पकड़ने हैं। गल समझ आ रही है? या 1 चम्मच पकड़ लें या 2 चिमटे पकड़ लें। इसको एहतियात के साथ आपने इस तरीके से आसरा दे के थोड़ा सा इस तरीके से, आसरा समझ रहे हो, थोड़ा सा इस तरीके से इनकी साइडें को चेंज करना है। हमने इनका जो फ्राई टाइम है ना वो साइडें चेंज करते रहेंगे और 8 से 9 मिनट लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं वक्फे वक्फे से इस तरीके से इनकी साइडें चेंज करता रहा, हर साइड से इसको सेक लिया। फ्लेम को मैंने हाई कोई नहीं करा, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ स्ट्रेनर पे निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपको बताता हूँ, बाबा जी तुसी तो कह रहे थे भी है दहली वाले जेड़े होंगे ने तड़के वाले कबाब कुरैशी,
तड़का भी लावांगे, 1 मिनट खलो जो। ये निकाल लिए, इसको यहाँ पे रखेंगे, इस तवे को उठा के पैन को यहाँ पे ले आएंगे। ये जल रहा है, ये मेरे पास बटर है, मक्खन जिसे आप लोग कहते हैं, इसको हम यहाँ पे मेल्ट करेंगे। साथ में इसके साथ अच्छा ये ना कर देना कि नाल टमाटर ते नाल सलाद चौके विच दब दो, कुरैशी कबाब की सर्विंग में नहीं जाते, सिर्फ प्याज जाएगी। ठीक हो गया, या सब्ज़ मिर्च आप रख सकते हैं या प्याज, अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये यहाँ पे रख दिया, जो हमने ये एलुमिनियम फाइल चढ़ाई हुई थी इस प्लेट पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कबाब रखेंगे सर्विंग के लिए इस तरीके से। ये कबाब इस तरीके से हमने रख दिए। अब ये हमारा जो मक्खन है, बटर है, ये मेल्ट हो चुका है। ये इसका तड़का है असल, जो इसकी जान है, जिसकी वजह से ये स्पेशल है। ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हाँ, ये है कहानी असल। ये आपको पता लग गया अब एलुमिनियम फाइल क्यों लगाई है, ताकि ये जो बटर है ये नज़र आना चाहिए इस तरीके से। साथ में इस तरीके से हम प्याज रखेंगे, ये ऐसे, बस प्याज के साथ ही सर्विंग होती है इसकी। अच्छा बाबा जी, जी चटनी बनाई थी वो भी है, ये इस तरीके से। और साथ ही ये सब्ज़ मिर्च, ये देखें, थोड़ा सा इसका कट लगा दें, क्योंकि अगर आप रोटी या नान के साथ खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपने साथ इसको ले सकते हैं, या ऐसे। और साथ में ये जो हमने रायता तैयार किया था, ये प्याज के ऊपर इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से। इस तरीके से सर्व होते हैं कुरैशी कबाब। ठीक हो गया, ये मैं आपको करीब करके दिखाऊं पहले एक दफ़ा इस तरीके से। अब ये देखें, ये बटर ठीक हो गया, ये इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, ये करीब करके इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये खाने के मैंने पहले ये दिखाऊं कि जूसी किस तरह है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। मुंह में पानी आ रहा है हल्का हल्का, ये देखें। अब इसको आपने इस तरह तोड़ना है और ये बटर के साथ लगाना है ऐसे। इस तरीके से आपने खाना है। कुरैशी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।